चार्ज की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। एक एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वही चार्ज होता है। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब देखिए, जब हम बात करते थे किसी मैटर के बारे में, क्लास 9 में हमने एटम्स पढ़े हैं ना, तो जब हम बात करते थे किसी भी एटम के बारे में, मैटर के बारे में, तो उस एटम के भी ना छोटे छोटे पार्ट्स होते थे जिन्हें हमने नाम दिया था सब एटमिक पार्टिकल्स। यही जो सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, इन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता था या नेगेटिव चार्ज होता था। तो वही जो चार्ज है ना, वही यहाँ डिफाइन किया गया है। चार्ज क्या है? चार्ज भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है एक एटम का। ये दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव मतलब जैसे कि प्रोटॉन के बारे में हमने पढ़ा था, जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज कौन से होते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। चार्जेस को डिनोट करने के लिए हम जो लेटर यूज़ करते हैं वो है क्यू। ठीक है, ये हमारा चार्जेस को डिनोट करने के लिए लेटर है क्यू। चार्जेस दो टाइप के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और साथ ही साथ हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना, ये कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का रिएक्ट करना बिल्कुल मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल की तरह होता है। मतलब जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब साथ में रखे जाते हैं तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वही अगर मैं नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल ही रख दूंगी तो क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वैसा ही होता है हमारे चार्जेस के साथ भी। जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अगर वो चार्जेस हमने अनलाइक ले लिए, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट थिंग आती है कि चार्जेस को जब हम काउंट करते हैं, मेज़र करते हैं, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या यूज़ की जाती है? तो चार्जेस की ऐसा यूनिट हम यूज़ करते हैं कूलम। कूलम को हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो तो हमें पता है बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स कि हम उनको ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट करते हैं। हम मान के चलते हैं कि दे डोंट हैव एनी मास, नेग्लिजिबल मास हम मान के चलते हैं, है ना। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज होना पॉसिबल है? हमने ये तो कहा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज नहीं होता है। वन चार्ज का मतलब 1 कूलम चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 कूलम चार्ज नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम का चार्ज जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इतने छोटे होते हैं, राइट। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मिलकर 1 कूलम का चार्ज शो करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो बहुत सारे होते हैं। 6 इंटू 10⁻18, यानी कि 10 के बाद है ना, अगर मैं 17 जीरोज़ और लगा दूंगी, या आप कह सकते हो 6 के बाद अगर मैंने 18 जीरोज़ लगा दी, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम का चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इतना बड़ा नंबर है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें 1 कूलम का चार्ज रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। फिर आता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कुछ तो चार्ज होता होगा। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम का चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा बहुत तो चार्ज होता होगा। तो हाँ, बिल्कुल होता है, जिससे हमने माइनस में कैलकुलेट किया, क्योंकि बहुत कम चार्ज होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है। वो कैलकुलेशन हमारी आती है 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर -19 का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है ना, वो बहुत कम है, बहुत छोटा सा चार्ज है, राइट। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना छोटा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। इसके साथ ही मिल जाता है हमें हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला कहता है कि अगर मुझे Q क्या चीज़ है? Q है चार्ज। मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है, टोटल चार्ज कितना है। तो मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ, मुझे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता हो कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है कितने। 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मल्टीप्लाई अगर हम कर दें E से, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो टोटल चार्ज है वो कितना है। इसके साथ ही हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 रेडी हो जाता है, फॉर्मूला नंबर 1 रेडी हो जाता है। अब जल्दी से आप ये नोट कीजिए और हम करते हैं स्टार्ट हमारा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से लेकर कुछ रिलेटेड जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं वो जल्दी से सॉल्व करते हैं। आप इसको नोट कीजिए।
हम सेकंड फिनोमिना डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है करंट। करंट क्या चीज़ होती है? करंट का मीनिंग होता है फ्लो, किसी भी चीज़ का फ्लो होना। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हम बात करेंगे किसकी? चार्जेस के फ्लो होने की। चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो वो करंट कहलाता है, लेकिन चार्जेस का फ्लो अगर हो रहा है तो हम उसे किसी ना किसी चीज़ से तो मेजर करेंगे ना। मतलब कैसे मेजर करेंगे? हम उसे टाइम के फिनोमिना से मेजर कर सकते हैं। तो हम कहते हैं जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है ना, वही कहलाता है करंट। रेट का मतलब हुआ टाइम, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस क्या होते हैं? क्यू। तो इसके साथ ही हमारा सेकंड फॉर्मूला आ जाता है I इक्वल्स क्यू अपॉन टी। यहाँ पर I का मतलब हुआ करंट, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, Q यानी कि चार्जेस और T यानी कि टाइम। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो चार्जेस फ्लो हुए वो कितने समय में हुए, अगर हम उसकी स्पीड मेजर कर लेंगे तो वही उसका करंट कहलाएगा। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये है पॉइंट B, A पॉइंट से B पॉइंट तक चार्जेस ने फ्लो होने में कितना टाइम लिया। या मैं ये कह सकती हूँ कि 1 सेकेंड में A पॉइंट से B पॉइंट तक जो चार्जेस फ्लो होकर गए, मैंने गिना कितने चार्जेस थे तो मुझे पता चला कि चार्जेस की स्पीड तो इतनी है, वही कहलाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट, यानी कि वही हमारा करंट कहलाता है। सेकेंड थिंग आती है करंट अगर यहाँ फ्लो कर रहा है तो इसको हम सर्किट डायग्राम में कैसे दिखाते हैं। तो सर्किट डायग्राम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर क्लासेस में। तो सर्किट डायग्राम हमारा कुछ ऐसा होता है, इसे हम कहते हैं बल्ब, है ना। ये है अमीटर या फिर अमीटर। ये अमीटर क्या चीज़ होती है? ये अमीटर एक ऐसी चीज़ होती है जो करंट को मेजर कर रहा है ना, करंट को मेजर करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर एक की है जो ऑन है। जैसे हम की ऑन करते हैं तो चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो जितने सेकेंड में या जितने टाइम में चार्जेस का फ्लो हुआ उसी को हम कहते हैं करंट। अच्छा, नेक्स्ट थिंग आती है करंट की जो एसआई यूनिट है वो है अम्पियर। अम्पियर मतलब करंट तो आई है ना, यस करंट आई है, लेकिन अगर हम करंट को मेजर करेंगे ना तो उसको मेजर करने की यूनिट को हमने नाम दिया हुआ है अम्पियर। अम्पियर एक साइंटिस्ट है जिनको हमने रिस्पेक्ट देने के लिए ये उनके ही नेम को यूज़ किया है यहाँ पर, जिन्होंने ये डिस्कवर किया हुआ है। अम्पियर भी हमने दो और कैलकुलेशन की है। अम्पियर की एक कैलकुलेशन होती है मिली एम्पियर और एक होती है माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब एम्पियर से छोटा, यानी कि 1000 मिली एम्पियर मिलकर 1 एम्पियर बनाते हैं। माइक्रो एम्पियर और भी छोटा होता है, तो हम कह सकते हैं 10 लाख मिली एम्पियर मिलके 1 एम्पियर बनाते हैं। या फिर कैलकुलेशन के पर्पज़ से हम इसे फॉर्मूले में ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर इक्वल 1 × 10⁻³ एम्पियर। या फिर माइक्रो एम्पियर को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला तो आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 एम्पियर। ये मिलके बनाते हैं माइक्रो एम्पियर। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आता है मेजरिंग डिवाइस। यस, तो ये जो करंट फ्लो करता है ना, इसको भी मेज़र करने का हमारे पास डिवाइस है। हम इसको मेजर करते हैं अमीटर से। अमीटर से ये जो साइन हमने देखा था ना, अमीटर का साइन A, इस साइन से। अच्छा, ये जो अमीटर है इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है और इसे हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। अब ये दो टर्म्स है क्या, ये टर्म्स हम आगे सीखेंगे कि क्या चीज़ होती है लो रेजिस्टेंस और क्या चीज़ होता है सीरीज़ कनेक्शन। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि करंट की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द करंट। सेकेंड, आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, I इक्वल्स क्यू अपॉन टी। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। हमने चार्जेस का एक फॉर्मूला ऑलरेडी वहाँ कर लिया था। इसके बाद आता है कि ये जो Q है, Q अपॉन टी है, इन्हीं से हम बाकी के फॉर्मूले भी निकालते हैं। कैसे? अगर बाई चांस हमारे पास I इक्वल्स क्यू अपॉन टी है और आपसे Q पूछा जाए, Q मतलब चार्जेस पूछे जाए, तो आपको I × T करने की ज़रूरत है। I मतलब करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी। या फिर अगर आपसे टाइम पूछा जा रहा है तो आप डिवाइड कर सकते हैं चार्जेस और करंट को, तो फिर आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर है? ये सारे ऑप्शंस आप इस सेकंड के आप नोट कर लीजिए जल्दी से, इसका एक स्क्रीनशॉट सेव कीजिए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले हम इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं।
फिनोमिना नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, जो कि डिस्कस करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आने से पहले हमें ज़रूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस पता हो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस से पहले क्या हमें पोटेंशियल का मीनिंग पता है? पोटेंशियल यानी कि कैपेसिटी, है ना। देखिए, हमारे नेचर में ना बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है जो कि अपने आप हो रही है, हमें उसके लिए कुछ वर्क नहीं करना पड़ता। जैसे क्या हो रहा है अपने आप, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर कुछ कुक किया इस रूम में, राइट। उसके पार्टिकल्स अपने आप फ्लो करके बाहर चले जाते हैं ना, ऐसा होता है, राइट। क्या होता है, क्यों उसकी स्मेल बाहर तक पहुँच जाती है? हमें रीज़न तो पता है, क्योंकि हमने साइंस पढ़ी है लास्ट ईयर क्लास 9 में, तो हमें पता है कि ये जो फ्लो हुआ ना चार्जेस का, ये क्यों हुआ, यहाँ के जो पार्टिकल्स थे ये मूव करके वहाँ क्यों चले गए। अच्छा, ये हमें पता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ये तो ठीक है, हमने पढ़ा है, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है, क्लियर है। हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ हाइट पे रखी होती है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आती है, हमें उसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता। क्यों वो नीचे की तरफ आती है, उसका भी एक रीज़न है साइंस में। तो ये तो सब काम अपने आप हो रहा है। क्या इलेक्ट्रिसिटी भी अपने आप फ्लो करेगी? इलेक्ट्रिसिटी मैंने देखा कि वो अपने आप यहाँ से वहाँ फ्लो करेगी? नहीं करेगी ना। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसके लिए कोई काम करना पड़ेगा मुझे। कैसे? नहीं समझ आया? देखिए, ये दो जार रखे हुए हैं जो कि इक्वल हाइट्स पर रखे गए हैं, दोनों में सेम लेवल वाटर का भरा हुआ है। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग पाइप लगा देती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि इस जार का पानी इसमें शिफ्ट हो जाए, क्या ये शिफ्ट हो जाएगा अपने आप? बिल्कुल नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं, ऐसे वाटर अपने आप नहीं जाएगा ना। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, है ना। जब तक मैं ये वर्क नहीं करूँगी तो ये काम नहीं होगा। क्या वर्क करना पड़ेगा? सेकेंड, आप देख सकते हैं, अगर इस पानी का लेवल मैंने सिर्फ थोड़ा सा रेस कर दिया है, ऊपर की तरफ कर दिया है, अब ये वो कंडीशन है जिसमें इस जार का पानी इस जार के अंदर शिफ्ट हो जाएगा एनी हाउ। होगा कि नहीं बताइए? बिल्कुल होगा। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट किया है, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये पानी यहाँ पर अपने आप तो फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी तो अपने आप फ्लो नहीं करेगी। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए हमें कुछ क्रिएट करना पड़ता है। क्या क्रिएट करना पड़ता है? हमें क्रिएट करना पड़ता है एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस। वही पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये थोड़ा सा फंडा क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी यही होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स जो है ना, हम क्रिएट करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स। ये जो दो पॉइंट्स है ना, इनके अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करते हैं सो दैट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो, यानी चार्जेस का फ्लो हो, राइट। तो ये चीज़ तो कहलाती है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हमने पीडी कह दिया। पोटेंशियल डिफरेंस को एक्चुअल में हम जिस नाम से पढ़ेंगे, यानी वोल्टेज, उसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से। तो अब हमारी जो टर्म्स है पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्या है ये? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब हमने ये जो डिफरेंस क्रिएट किया ना, इस डिफरेंस क्रिएट करने से हुआ क्या, इससे ना हमने थोड़ा सा वर्क किया। कौन सा वर्क किया? हमने चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमने चार्जेस को मूव कराया, राइट। हमने क्या किया? हमने मूव कराया है अ यूनिट चार्ज, कहाँ से कहाँ? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पॉइंट ए से बी तक। क्या किया? इसके लिए हमने काम किया, वर्क किया। क्या होता है ये वर्क? यही वर्क कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम कह रहे हैं वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। यानी अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस मूव कराने में वर्क करना पड़ा, तो वो वर्क डन चार्जेस की फॉर्म में कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतना क्लियर है? इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हमें मिल जाता है V का। V यानी कि हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं हम इसे, V कह रहे हैं हम इसे, वोल्टेज भी कह रहे हैं। तो क्या चीज़ होती है? वर्क डन। किसके अगेंस्ट हमने वर्क किया? किसके लिए हमने वर्क किया? वो वर्क हमने किया है Q के लिए। Q मतलब चार्जेस, है ना। हमने चार्जेस को मूव कराने के लिए जितना वर्क किया,
उनका रेशियो ही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर आप कह रहे हैं वोल्टेज। आप इसी टर्म से इनको याद रख सकते हैं। तो हम कह रहे हैं वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हुआ, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्जेस, है ना, V इक्वल्स W अपॉन Q। ये फॉर्मूला क्लियर है। इसके साथ ही हम आते हैं हमारे फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने पर। ये जो V है ना, इसकी मेजरिंग यूनिट है वोल्ट, SI यूनिट। V मतलब PD, V मतलब वोल्टेज, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम V से मेजर करते हैं, V यानी कि वोल्ट से मेजर करते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 वोल्ट होता क्या है। अगर हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट का मतलब हुआ 1 वर्क। 1 वर्क होता है क्या, वर्क तो जूल होता है, हाँ, तो 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 चार्ज। 1 चार्ज मतलब 1 कूलम। एक्चुअल में हम अगर मैं इस V को कन्वर्ट कर रही हूँ इसकी मेजरिंग यूनिट में यानी कि वोल्ट में, तो फिर मैं W को भी कहूँगी कि 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। कैसे, 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल वर्क डिवाइडेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, आप बताइए कि 1 वोल्ट होता क्या है। तो आप बताते हैं 1 वोल्ट तो वो चीज़ होती है जब 1 जूल काम करना पड़ता है हमें 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में, कहाँ से कहाँ तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इन्फिनिटी से पॉइंट A तक या फिर पॉइंट A से पॉइंट B तक। फिर से समझें, 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो आप सिर्फ ये फॉर्मूला डिफाइन कर दो। फॉर्मूला क्या है, वोल्ट इक्वल्स वर्क अपॉन चार्जेस। वर्क यानी कि जूल, वर्क को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में ही करते हैं ना, जूल डिवाइडेड बाय कूलम। तो हम कहते हैं 1 वोल्ट कैन बी डिफाइंड एज 1 जूल वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्जेस, देन इट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। इसी को हम लिख लेते हैं थोड़ा सा फॉर्मूले की फॉर्म में। 1 वोल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा 1 वोल्ट इक्वल्स 1 जूल यानी 1 J डिवाइडेड बाय 1 कूलम। अब ये 1 जूल अपॉन 1 कूलम जो 1 जूल अपॉन 1 कूलम जो है, हम इसे थोड़ा ठीक से लिख सकते हैं साइंस की फॉर्म में, जैसा हम साइंस में लिखते हैं हमारे फॉर्मूले। ये बन जाएगा 1 जूल, कूलम के ऊपर जो साइन है वो नहीं है तो फिर हम इसे जूल पर कूलम कह सकते हैं। याद है ना, ये हमने सीखा ऑलरेडी। तो 1 वोल्ट हो जाता है 1 जूल पर कूलम। अगर हमारे पास क्वेश्चन 1 जूल पर कूलम आ जाए तो उसका मतलब ही 1 वोल्ट ही है, और 1 वोल्ट का मतलब ये है, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। क्वेश्चन अगर ये आ जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 जूल पर कूलम, तो भी आपको यही बताना है कि 1 वोल्ट क्या चीज़ है। आपको बताना है 1 जूल पर कूलम मीन्स 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन इट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेजरिंग डिवाइस। हमने वोल्ट यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसको भी मेज़र करने के लिए डिवाइस बनाया हुआ है, उसे हमने नाम दिया हुआ है वोल्ट मीटर, राइट, वोल्ट मीटर। अच्छा ये बताइए करंट की मेजरिंग डिवाइस क्या थी, यानी करंट को मेज़र करने के लिए हमने कौन सा डिवाइस यूज़ किया था, राइट, यस, अमीटर, है ना, अमीटर। और अच्छा जब हमने अमीटर किया था ना तो हमने उसके साथ भी 2 चीज़ें याद की थी कि अमीटर को ना हम लो रेजिस्टेंस और सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर बात हो रही है वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर के साथ जस्ट ऑपोजिट है, हम इसे हाई रेजिस्टेंस और पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये हाई रेजिस्टेंस क्या चीज़ है और पैरेलल कनेक्शन क्या चीज़ है, ये हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, समझेंगे इन टर्म्स को क्या कहते हैं। वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है इस तरह से, ठीक है, V का साइन रहेगा यहाँ पर। अमीटर को याद कीजिए क्या था, यहाँ पर A था, है ना। तो वोल्ट मीटर के लिए हमने यहाँ पर V यूज़ किया है। इजी है ना, ठीक है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको सेव कीजिए, फिर आते हैं हम नेक्स्ट फिनोमिना पर।